नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी उत्तर माला को लेकर के। चूँकि अभी जो है समर वेकेशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो समर में जो है जो स्पेशल पीठ बैठती है उसमें ये मामला लगा था और जो है मामला खारिज कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। उस आर्डर को देखेंगे, लेकिन इतना तय है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है इसका उत्तर माला विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही फाइनल होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले ऑर्डर देख लेते हैं। क्योंकि ये मामला जो था ये अमिता त्रिपाठी की तरफ से दायर याचिका थी और जो है इसमें पीएनपी को जो है बनाया गया था पार्टी, और जो पीठ थी वो हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस हेमंत गुप्ता और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में, जो वैकेशन की बेंच होती है उसमें लगी हुई थी। चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जितने भी मामले हैं वो बंच हो गए हैं, उसमें जो है 3 जज बैठ ही रहे हैं लगातार। उदय उमेश बेंच जी की जो है उदय उमेश ललित हैं उनकी बेंच जो है लगातार इसकी सुनवाई कर रही है और जितने भी मैटर हैं वो इसी से टैग हो रहे हैं। ये भी कारण रहा है कि जो है इस मामले की जो है सुनवाई उत्तर माला विवाद की नहीं हो सकी है। लेकिन जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर में इन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं दिख रहा है। द स्पेशल लीव पिटिशन इज प्रेफर्ड अगेंस्ट एन इंटरिम ऑर्डर, वी डू नॉट फाइंड एनी ग्राउंड। यानी कि जो याचिका थी वो कायदे से उसकी ड्राफ्टिंग नहीं थी, इस वजह से इसमें कोई भी ग्राउंड जज को नहीं दिखा जो इसको आगे लेकर के जाते। इस वजह से उन्होंने जो है ऑर्डर पास किया, द स्पेशल लीव पिटिशन इज डिसमिस्ड, और जितनी भी जो पेंडिंग थी उनको जो है डिस्पोज्ड कर दिया है। और इसके साथ में जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड जो है डिस्पोज्ड ऑफ हो गई हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को जो है आप मान के चलिए कि उत्तर माला विवाद की जो याचिका थी या तो उसकी सही से ड्राफ्टिंग नहीं हुई थी, या फिर जो पीठ है अलग सुनवाई कर रही है। पीठ जिसे उदय उमेश ललित जी की बेंच सुनवाई कर रही है, उसमें 2 जज और हैं, वो पूरा मैटर 69,000 शिक्षक भर्ती का देख रहे हैं। चूँकि वैकेशन बेंच ये थी, इस वजह से रेगुलर कोर्ट चल नहीं रहा है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस वजह से ये डिस्पोज्ड ऑफ हुई है। लेकिन जो ऑर्डर आया, ऑर्डर में पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जजेस को कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं मिला है जिससे जो है ये याचिका सुनवाई हो, इसकी याचिका की सुनवाई हो और इस याचिका को जो है पूरी तरीके से कंटिन्यू किया जाए। इस वजह से इसको डिस्पोज्ड कर दिया गया है। और अगर पेपर की बात करें तो पेपर में आप लोग देख ही सकते हैं कि जो उत्तर कुंजी विवाद है, इसमें जो उत्तर कुंजी में खामियों पर दायर याचिकाएं जो है खारिज हुई हैं। तो इन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का उत्तर माला विवाद है सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझेगा, और जब 14 जुलाई से जो है इसकी सुनवाई होगी उसी के साथ जितनी भी याचिकाएं हैं वो कंटिन्यू होंगी। साथ ही साथ जो उत्तर माला विवाद की याचिका है वो भी कंटिन्यू होगी, तब जाकर के जो है मामला उसी बेंच से क्लियर होगा। आप देख सकते हैं पेपर में, उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार को 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर कुंजी में खामियों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, ये कुछ अभ्यर्थियों की याचिकाएं थी और उत्तर माला विवाद जो है ये लगातार, इसमें बहुत सारी याचिकाएं पेंडिंग में अभी भी पड़ी हुई हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इन अभ्यर्थियों को राहत दी थी। उत्तर कुंजी आपत्तियों को विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया था, यानी कि यूजीसी के पास जो है भेजा गया था। उसके बाद डबल बेंच सरकार गई और उस डबल बेंच से जो है सरकार को राहत मिल गई थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कुछ अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हमें हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई भी कारण नजर नहीं आता है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने पीठ से कहा, खंडपीठ द्वारा एकल पीठ के निर्णय को पलटना उचित नहीं है। दोस्तों, ये पूरी सुनवाई हुई है। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि उत्तर माला विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा और ललित जी की बेंच से ही डिसाइड होगा। इसलिए मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ क्योंकि आपने शिक्षा मित्रों का मैटर देखा था, उसमें जो है एक याचिका जो है पूरी तरीके से खारिज हो गई थी। उसके बाद जो है
दूसरी जो याचिका सूबेदार सिंह के नाम से थी उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के साथ साथ डायरेक्शन एप्लीकेशन भी उनकी एक्सेप्ट हुई और पदों को रिजर्व कर दिया गया। तो दोस्तों ये मामला अभी पूरी तरीके से खारिज नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों की याचिका थी उत्तर माला विवाद को लेकर के, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी वेकेशन बेंच में, उसको नहीं सुना गया। हो सकता है कि उसमें ड्राफ्टिंग में जो है खामियां हो, इशू को लेकर के जो है स्थगित किया है। उसमें लिख दिया है कि हमने कोई भी ऐसा ग्राउंड इसमें प्रेयर में नहीं दिखता है कि इस याचिका को कंटिन्यू किया जाए। दोस्तों 14 जुलाई तक वेट करना होगा। निश्चित रूप से जब सुनवाई होगी तो ये उत्तर माला विवाद पूरी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट से सुलझ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।